नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज़ पर, जहां वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हम डिफरेंट सेक्शंस आपके डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने लिया है एक क्वेश्चन पेपर जिसमें हम जो है जीके सेक्शन आपका डिस्कस करेंगे। ये जीके जो है आपका सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली जेईटी टेट के लिए, आपके कमीशन के लिए और एचपी पुलिस के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन बेशक हम 10 से 15 ही यहाँ पे करेंगे, लेकिन उसमें हम तकरीबन आपके 30 से 40 क्वेश्चन निकालेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं और नोट डाउन कर रहे हैं, साथ साथ में नोट्स भी बनाते जा रहे हैं, ताकि आपके लिए जो है एक आपके पास कंटेंट बन सके, परमानेंट आपके पास उस चीज़ का रिकॉर्ड रह सके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या है? विच इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन? तो गाइज आपको पता है कि एसिड रेन जो मेन उसका कंपोनेंट रहता है वो रहता है सल्फर डाइऑक्साइड। एसिड रेन जो आपकी कॉज होती है वो होती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। आपको पता है कि अगर आपको किसी भी एग्जाम में जीके आता है तो जीके के साथ साथ आपको कुछ साइंस सेक्शन के जनरल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए इसको, सीधा सल्फर डाइऑक्साइड का किससे डायरेक्टली लिंक है? आपका एसिड रेन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन हिमाचल? ठीक है, तो गाइज ये है आपका सतलुज। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी बहती है। गाइज इसका टोटल जो आपका कितना एरिया कवर करती है हिमाचल में? हिमाचल में इसकी लंबाई तकरीबन तकरीबन आपकी 320 किलोमीटर है। सतलुज नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है, सबसे लंबी नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से निकलती है। और आपका जो है ये हिमाचल में कहाँ पे एंटर करती है? ये शिपकीला या शिपकी दर्रे किन्नौर में जो है वो हिमाचल में प्रवेश करती है, और भाखड़ा जो बांध है आपका, भाखड़ा डैम से पंजाब में चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब देखते हैं अगला, ब्यास। ब्यास जो है वो आपका कहाँ से? ब्यास आपका जो है ये निकलती है आपकी आपका जो है रोहतांग दर्रे से। और इसका टोटल स्पैन है हिमाचल में कितनी, जो इसका एरिया है ये है 256 किलोमीटर जो है वो इसका टोटल एरिया है। आगे देखते हैं रावी। रावी का टोटल एरिया जो है वो हिमाचल में कितना है? रावी का है 158 किलोमीटर, हिमाचल की बात कर रहे हैं हम। और ये निकलती है आपकी बड़ा बंगाल से। यमुना जो है, यमुना आपकी यमुनोत्री या कलिंद पर्वत उत्तराखंड से निकलती है। और हिमाचल में कहाँ पे प्रवेश करती है? ये हिमाचल में आपकी प्रवेश करती है खोदरी माजरी नामक एक स्थान है, वहां से जो है वो हिमाचल में प्रवेश करती है। और ताजेवाला नामक स्थान से निकल के जो है वो हरियाणा में चली जाती है। और इसका तकरीबन तकरीबन आपका एरिया जो है वो लगभग आपका 25 किलोमीटर के अराउंड जो है वो हिमाचल में बहती है। 25 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, मुझे एग्जैक्ट जो है इसका पता नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर। अगर किसी को एग्जैक्ट पता है तो वो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। गाइज आपको जो है महात्मा बुद्ध या जैन धर्म या आपका बौद्ध धर्म से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? लुम्बिनी है गाइज। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। 2 3 4 क्वेश्चन और हैं, लिख लीजिए। सॉरी, थोड़ा हेल्थ इश्यूज है। ज्ञान प्राप्ति इनको हुई थी उरुवेला गया बिहार में, 35 जो आपका वर्ष की आयु में। लुम्बिनी अब नेपाल में है आपका। और जो है इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी इनकी कुशीनगर में। और प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था यूपी के सारनाथ में। ठीक है, यूपी के सारनाथ में इन्होंने जो है वो प्रथम उपदेश दिया था। पत्नी का नाम इनकी यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था, पिता शुद्धोधन थे इनके, और माता का नाम महामाया था। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक, ध्यान दीजिए, त्रिपिटक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के आपके जनरल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके कवर होते हैं। अब देखते हैं आपका कुंडग्राम किससे रिलेटेड है? कुंडग्राम जो है वो आपका किससे रिलेटेड है? कुंडग्राम आपका जुड़ा हुआ है महावीर स्वामी के जन्म से, क्योंकि जो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। कुंडलग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये जो है इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, ध्यान दीजिए, पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था, और पत्नी का नाम जो था वो इनकी यशोदा था। पत्नी का नाम इनकी यशोदा था। और जैन धर्म ग्रंथों की भाषा कौन सी है? जैन धर्म ग्रंथों की भाषा जो है वो प्राकृत है। इनकी जैन वालों की भाषा प्राकृत है। और बौद्ध धर्म जो है वो किस में लिखे गए थे? वो लिखे गए थे आपके पाली में। ठीक है, पाली भाषा में जो है वो आपके लिखे गए थे बौद्ध ग्रंथ, और ये जो है ये लिखे गए हैं आपकी प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, जैन धर्म के 2 आपके पंथ हैं, श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। पहले तीर्थकर और जैन धर्म के संस्थापक थे आपके ऋषभदेव। ठीक है, और टोटल इनके 24 तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में, और पहले और इसके संस्थापक कौन थे? आपके ऋषभदेव।
आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन के ऊपर, वास्को डी गामा भारत में कब पहुंचा? वास्को डी गामा रीच इंडिया इन, तो गाइज आपको पता है कि 1498 में आया था ये आया था आपका सबसे पहले कैलिकट कोझिकोड में, जो अब आपका केरला में है। सी रूट से आया था और पुर्तगाली जो आपका था पुर्तगाल से बिलोंग करता था, और ये आपका 1498 में आया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन के ऊपर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब होता है या कब मनाया जाता है? तो गाइज जो आपका नेशनल साइंस डे है वो मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। गाइज देखिए, मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ, आपको कोई पता नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाए। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपको जो है वो याद रहते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएंगे हर एक वीडियो के। साइकोलॉजी सेक्शन उसमें है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, जीके सेक्शन है। तो आप जो जिस भी सेक्शन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन उठता है कि बाकी डेट्स जो हैं वो किस चीज़ से जुड़ी हुई हैं। बाकी डेट्स आपकी जो आपका एक 26 फरवरी है, ये है आपका नेशनल पिस्ताचियो डे या नेशनल पिस्ता डे। जो नेशनल पिस्ता डे या नेशनल जो आपका राष्ट्रीय पिस्ता दिवस है वो 26 फरवरी को मनाया जाता है। और 24 फरवरी को आपका क्या होता है, ये होता है सेंट्रल एक्साइज डे। 24 फरवरी को आपका सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में मनाया जाता है। अब क्वेश्चन है अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, दक्षिण गंगोत्री क्या है? व्हाट इज द दक्षिण गंगोत्री? गाइस ये है रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका। इंडिया का जो फर्स्ट साइंटिफिक बेसिक स्टेशन ऑफ इंडिया इन अंटार्कटिका में इंडिया का पहला बेसिक साइंस स्टेशन है, साइंटिफिक स्टेशन है, उसको नाम दिया गया है आपका दक्षिण गंगोत्री। क्यों नाम दिया गया है? दक्षिण गंगोत्री ग्लेशियर के नाम पर इसका जो है, इस बेस का, ये जो आपका साइंटिफिक बेस है, बेस स्टेशन है, इसको नाम दिया गया है दक्षिण गंगोत्री। इसके अलावा जो है वो दक्षिण, अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि दक्षिण गंगोत्री किस नदी का नाम है, वो तो वो आंसर आपका हो जाएगा गोदावरी को दक्षिण गंगोत्री या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा या गोदावरी दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर दक्षिण गंगोत्री ऐसे पूछे तो आपका रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका हो जाएगा। आगे चलते हैं। आकाश में इंद्रधनुष के वर्णों का क्रम क्या है? गाइस ये सीधा होता है विवग्योर, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। विवग्योर आपने याद रखना है, आपने सिर्फ ये देखना है कि विवग्योर कहाँ से बन रहा है, और आपको विवग्योर की थोड़ी सी स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए। ऊपर वाला भी विवग्योर आपको जो है वो फीलिंग दे रहा है, अगर आप जो है ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। ये भी जो है वो ऐसे फीलिंग दे रहा है अगर आप ध्यान नहीं देंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, लेकिन गाइस ये थोड़े से टेक्निकल होते हैं, और यही क्वेश्चन जो है वो आपके नंबर जो है वो मरवा देते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन के ऊपर, ओणम किस राज्य का त्यौहार है? इन विच स्टेट ओणम इज सेलिब्रेटेड? गाइस ओणम सेलिब्रेट होता है आपका केरला में। इसके अलावा कर्नाटका का मेन फेस्टिवल है आपका गणेश चतुर्थी, वहाँ पे काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उड़ीसा में आपका जो है वो पुरी की रथ यात्रा बहुत फेमस है, ठीक है, जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा बहुत फेमस है। और असम का आपका जो है वो बिहू बहुत फेमस है, मेन फेस्टिवल है असम का बिहू, उड़ीसा की जो आपकी पुरी की रथ यात्रा, केरल का ओणम और कर्नाटका की गणेश चतुर्थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस? पौधों को खाना बनाने के लिए क्या आवश्यक है? गाइस कार्बन डाइऑक्साइड लगती है, H2O वाटर ये भी लगता है, सनलाइट भी लगती है, क्लोरोफिल भी लगती है। तो आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। आप कई गाइस देख रहे होंगे कि मतलब कईयों को दिमाग में ये आएगा क्वेश्चन देखे कि यार सनलाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन गाइस उनको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है, और H2O वाटर तो चाहिए होता है, और क्लोरोफिल भी चाहिए होता है। तो इसलिए ऑल ऑफ अबव या ऑल ऑफ दिस इसका आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? पीवी सिंधु इज रिलेटेड टू विच गेम? तो गाइज वो जुड़ी हैं आपकी बैडमिंटन से, ठीक है, इतना ये आपको आंसर पता होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन के ऊपर, वेयर इज वुलर लेक लोकेटेड? वुलर झील कहाँ है? तो गाइज वुलर झील आपकी जो है वो आपकी J&K में है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में डल लेक है, अनंतनाग है, एक आपकी शेषनाग जो झील है वो भी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। राजस्थान में आपकी जो है वो सांभर झील है। हिमाचल में आपकी बहुत सारी झीलें हैं, जैसे आपकी रेणुका झील HP की सबसे बड़ी प्राकृतिक, गोविंद सागर झील HP की सबसे बड़ी कृत्रिम, रिवाल्सर होगी आपकी। फिर उसके बाद जो है HP की और बहुत सारी झीलें आती है, जैसे आपका जो है वो रेणुका मैंने आपको बता दिया, रिवाल्सर हो गया, प्राशर होगी। तो बहुत सारी झीलें जो है HP की हैं। और उड़ीसा की जो है वो आपको पता है चिल्का जो है वो एक मेन झील है। आगे चलते हैं। शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कब हुआ? गाइस ये हुआ था आपका 1893 में, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था 1893 में। कई बार क्वेश्चन आता है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के में जो शिकागो में जिस सम्मेलन में भाग लिया था वो कौन से ईयर में हुआ था? तो वो आपका 1893 में हुआ था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन के ऊपर,
विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है गाइज? ये है आपका सुंदरवन का डेल्टा और ये बढ़ता है आपका वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में। और ये आपका गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के नदियाँ बनाती हैं, आपकी दो नदियाँ मिलकर बनाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरवन डेल्टा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन के ऊपर। हिमाचल के किस खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आपके अजय ठाकुर हैं जो आपके कबड्डी से जुड़े हुए हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अजय ठाकुर कौन से खेल से जुड़े हैं, वो आपके कबड्डी से हैं। दीपक ठाकुर आपके जो है वो हॉकी से जुड़े हैं, लेकिन इनको जो है वो कोई भी अवार्ड जो है वो नहीं मिला हुआ है इस तरह का। तो दीपक ठाकुर आपके कबड्डी से हैं और ये दो जो हैं वो हैं। दिलीप ठाकुर जो हैं वो आपके दिलीप सिंह राणा ग्रेट खली भी जिनको बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि आपके दिलीप सिंह राणा का दूसरा नाम क्या ग्रेट खली, और ये आपके सिरमौर जिला से आपका संबंध रखते हैं। और आपको पता है कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का नाम बहुत रोशन किया है, WWE में अपना इन्होंने बहुत धाक जमाई है। तो आपको पता है ये क्वेश्चन पता होने चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू गाइज, ब्लू रेवोल्यूशन हुई थी आपकी मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, फिश की जो आपका उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए। आगे चलते हैं मिल्क की जो है वो श्वेत क्रांति है आपका जो है वो व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से जुड़ा हुआ है। राइस से जुड़ा हुआ है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है हरित क्रांति। हरित क्रांति बेसिकली आपकी गेहूं तथा चावल की प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए हुई थी, गेहूं तथा चावल की प्रोडक्शन को। कई बार अगर गेहूं आए तब भी वो हरित क्रांति होगा। और कॉटन जो था आपका उसकी आपकी थी व्हाइट गोल्ड, कॉटन के लिए आपकी आई थी व्हाइट गोल्ड। जो आपका रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था कॉटन की प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, व्हाइट गोल्ड क्रांति जो है वो आपकी चली थी। तो ठीक है गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे जो साथी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी कल जो है हम बचा हुआ सेक्शन डिस्कस करेंगे और इंग्लिश के बेसिक ग्रामर में आपको वॉइस की वीडियो 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगी, एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन की। बाकी हम आगे फर्दर चलते रहेंगे। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।